देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब इस्तीफे के ठीक बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर बोले और जो बोले वो सुनकर हर कोई चौंक गया। एक लाइन बोली, मेरा हाल का अतीत ही इसका सबूत है। अब ये क्या मतलब है? किस बात का सबूत? क्यों इतना क्रिप्टिक अंदाज? आज इस वीडियो में इसी की पूरी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड, पीछे चलते हैं। जगदीप धनखड़ साहब अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में राज्यसभा में वो बार बार विपक्ष से भिड़ते नजर आए। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने कई बार विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया, रूलिंग दी, माइक बंद करवाया। खासकर आप कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं के साथ उनकी तीखी नोकझोंक तो आप सबने देखी है। कई लोग कहते थे कि धनखड़ साहब तो मोदी सरकार के सबसे वफादार सिपाही बन गए हैं। फिर अचानक कुछ दिन पहले इस्तीफा। कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई, बस इतना कहा गया कि व्यक्तिगत कारणों से। लोग कयास लगा रहे थे कि क्या स्वास्थ्य कारण है या कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है या फिर खेल कुछ और है। अब वो क्रिप्टिक बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस्तीफे के कुछ दिन बाद धनखड़ साहब पहली बार राजस्थान में एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां मंच पर उन्होंने कुछ सेकंड के लिए चुपके से, बहुत शांति से लेकिन गहरी बात बोल दी। उन्होंने कहा, हम कोट कर रहे हैं, मैंने हमेशा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। मेरे हाल के अतीत यानी रिसेंट पास्ट को देख लीजिए, वो खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। बस इसके बाद तालियां बजी और वो बैठ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रिसेंट पास्ट में ऐसा क्या हो गया जो सबूत है? तो दोस्तों, ज्यादातर लोग इसे दो तरह से देख रहे हैं। पहला आपको बताते हैं लोग क्या कह रहे हैं। धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में उन्होंने विपक्ष को जो कंट्रोल किया, जो सख्ती दिखाई, वो इसलिए थी क्योंकि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा था, यानी वो संविधान की रक्षा कर रहे थे। दूसरी थ्योरी ये है कि वो इशारों में ये कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। मतलब ऊपर से दबाव था और उनका हाल का अतीत यानी राज्यसभा में सख्ती ही वजह थी कि उनको हटाया गया। अब इस्तीफे के पीछे की असली वजह जानते हैं, कयास क्या लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस्तीफा क्यों दिया गया। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में 3-4 थ्योरी चल रही हैं। पहली, 2027 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। बीजेपी को लग रहा है कि जगदीप धनखड़ को अभी से राजस्थान में सक्रिय करके 2028 के विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा बनाया जाए, क्योंकि वहां जाट वोट बैंक बहुत मजबूत है और धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। दूसरी थ्योरी क्या कहती है, उपराष्ट्रपति का पद अब एनडीए के सहयोगियों को देना है। जैसे पहले वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़ आए, अब किसी सहयोगी दल यानी जेडीयू, टीडीपी या फिर एलजेपी को ये पद मिल सकता है। और तीसरी और सबसे गॉसिप वाली थ्योरी ये है कि धनखड़ साहब का राज्यसभा में अति सख्त रवैया बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को, शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था। कई बार तो सरकार के अपने बिल भी अटक रहे थे क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, तो शायद शांतिपूर्ण निकास दे दिया गया। चौथी बात क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो क्रिप्टिक बयान क्यों दिया गया राजस्थान में? सोशल मीडिया और विपक्ष का क्या रिएक्शन है, अब आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है धनखड़ के इस बयान से। कुछ लोग लिख रहे हैं, धनखड़ साहब ने इशारों में बता दिया कि उनको हटाया गया है। कांग्रेस और आप वाले खुश हैं, कह रहे हैं अंत में संविधान की जीत हुई। वहीं बीजेपी समर्थक कह रहे हैं ये तो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, 2028 में राजस्थान में कमल खिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस्तीफा क्यों दिया गया, इस्तीफा क्यों लिया गया, और अभी धनखड़ जी के बयान के क्या मायने हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।